जी जी वजाहत। सर नहीं पता इसके बारे अच्छा में। चले देखिए, पॉइंट एक एलिमेंट सरफेस के ऊपर कोई भी जो है एक नुक्ता कह लो उर्दू में, ठीक है। हमारी जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो दो पॉइंट को जब कोई एक लाइन मिलाती है, ठीक है, ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट्स को एक लाइन ने मिला दिया तो ये लाइन बन गई। तो इस लाइन की क्या डेफिनेशन हुई कि कोई भी ऐसी चीज जो दो पॉइंट्स पे बनती है उसको हम लाइन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लाइन आपके पास बनी है दैट इज ए और बी पॉइंट, ये दो पॉइंट हो गए उसके ऊपर। तो लाइन के ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं कहूं कि इस लाइन का सेंट्रल पॉइंट क्या है तो मैं कह सकता हूं उसका सेंट्रल पॉइंट सी है, ठीक है। तो ये आपको जगह जगह चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो ये इस तरह डोनेशन होती है। तो बेसिक जो एलिमेंट है वो पॉइंट है और पॉइंट से बनती है लाइन, ठीक हो गया। जी अच्छा, सर। अब इससे अगर हम फर्दर आगे चीजों को देखें तो ये देखें, एक मैंने लाइन ड्रॉ की ग्रीन कलर की, ठीक है, आपको नजर आ रही होगी ग्रीन कलर की लाइन। दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की रेड कलर की, ठीक है। नजर आ रही है आपको रेड कलर की लाइन? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं इसको रोटेट करूं, मैं इसको ऐसे कर दूं, होती रोटेट होती नजर आ रही है आपको रोटेशन? यस सर। तो ये अब दो लाइन के दरमियान क्या बन गया, जहां ग्रीन और रेड लाइन टच कर रही है, एंगल। एंगल बन गया, ठीक है। तो एंगल की फिर क्या डेफिनेशन हुई, क्या समझ आता है एंगल क्या होता है? सर जो इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन को आपस में मिलाता और इनका एक मिड एक सेम पॉइंट हो उनके दरमियान एंगल बनता है। जी ठीक है। तो एंगल कोई भी जहां से दो लाइन इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, तो वो आपका एक यस। एंगल क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अब हम यहां पर अपनी आसानी के लिए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए एंगल को डोनेट कर देते हैं ओ से, ठीक हो गया। और ये हमारा पॉइंट हो गया ए, और ये हमारा पॉइंट हो गया बी, ठीक है। अच्छा, अब आपके एग्जाम के अंदर यस। क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्री में जब भी किसी लाइन को डोनेट करना हो तो लिखा जाता है लाइन ए ओ। इसका आपको क्या मतलब समझ आएगा कि ये एक लाइन है? लिखा हुआ आएगा बी ओ, इसका क्या मतलब है कि ये एक लाइन है। अच्छा, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ आ गया बी ओ ए, तो इस ये लिखा होता है इस तरह और साथ इसके निशान बना होता है ऐसा, ए ऐसे करके ऐसे। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि बी ओ ए मिलके एक एंगल बना रहे हैं और ओ पॉइंट पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल बनता है हम एंगल को शो कैसे करते हैं, हम एंगल को नॉर्मली इस तरह से, आपका एंगल शो होता है। अच्छा, इसके बाद अब हमने एंगल्स की डिफरेंट डेफिनेशन देखनी है, कौन से एंगल होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये आर्मी के टेस्ट में भी और एयरफोर्स के टेस्ट में थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आर्मी के टेस्ट में इसकी बेसिक चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये अब आपका एक एंगल बन गया। जी वजाहत, आपका माइक ऑफ है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वजाहत, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है आवाज। चलें ठीक है। अच्छा, तो अब ये एंगल आपके एग्जाम में जो आते हैं नॉर्मली वो इस तरह लिखा होता है, एंगल का निशान बना होता है और बी ओ ए लिखा होता है, ठीक है। तो जिस जिस यस सर। पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं, वी ई आर टी ई एक्स। तो हमने एक टर्म सीख ली वर्टेक्स, जहां पर आपके एंगल्स बनते हैं। ये ओ जो पॉइंट है दिस इज वर्टेक्स, ठीक है। लाइन इज अ यस। ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट को जोड़ते हैं तो लाइन बनती है।
अब नेक्स्ट चीज हमने क्या सीखनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं। एंगल क्या होता है वो हमें समझ आ गई, दो लाइन के इंटरसेक्ट पे एंगल बनता है। अब डिफरेंट टाइप के एंगल्स हम देखते हैं कि कौन कौन से एंगल होते हैं। तो जब भी एक लाइन दूसरी लाइन को 90 डिग्री से, 90 डिग्री का मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रेट, अगर मैं ये कहूं कि ये जो ऑरेंज लाइन है ये ओ पॉइंट पे ऐसे, तो अब ए और जो हमारा पॉइंट है हम इसको कर देते हैं डी। ए लाइन और डी लाइन, इनके दरमियान क्या एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है? सर बी लाइन का एंगल वाला दरमियान में। नहीं नहीं, ए और इसके दरमियान, ए ये जो ये एंगल बन रहा है ये वाला, ये यस सर, ये 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब भी 90 डिग्री एंगल बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है। अच्छा, जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, अच्छा अब जीरो, अब मैं कम डिग्री भी होगा। आप, मैं 0 डिग्री भी आपको लगा देता हूँ, ये ए इधर 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है। अब जो ये एंगल बना है, मैं कलर करता हूं यस। उसको पर्पल कलर, पर्पल कलर करता हूं, आपसे पूछ, ये जो पर्पल कलर वाला एंगल बना है ये वाला, ये 90 से कम है। यस सर। यस। तो तमाम ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होंगे, 0 से बड़े होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, क्लियर? यस। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो अभी। यस सर। अच्छा, नहीं है कंफ्यूजन। आगे चलें। यस सर। चलें। अच्छा, अब ये जो लाइन थी ये यहां तक तो भी ड्रॉ हुई थी, हम कहते हैं कि ये ऐसे था। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हुई है। तो अब इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं ई, तो आपने मुझे ये बताना है कि ए ओ ई क्या एंगल बनता है। ए ओ और ई पर हाँ, 180 डिग्री बनता सर। 180 बनता है, गुड। ठीक है, अब अगर मैं इसको डोनेट करूं या हम इसके ऊपर सर्कल लगा लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बल्कि येलो कलर का सर्कल लगाते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो ये क्या बन गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो जब भी एंगल। एंगल 180 का होगा तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है। तो यस सर। वर्टेक्स, वर्टेक्स समझ लिया, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है, राइट एंगल इज 90 एंगल। 90 से छोटा एंगल होगा, 0 से बड़ा, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। और सीधा 180 का स्ट्रेट एंगल होगा, उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अच्छा, अब मैं एक और लाइन ड्रॉ करता यस हूं। सर। लाइन का कलर हम रखते हैं पिंक। ये पिंक लाइन ड्रॉ हो गई, और इसका हम पॉइंट करते हैं एफ। तो अब आपने अंदाजे से बताना है रफली कि ए ओ एफ का क्या एंगल बनता है। ए ओ एफ, जी जी वजाहत। 135 ठीक है, मसलन सर, ये 90 से, 135 ठीक फाइव है, एंगल बनेगा। 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, यस सर। और 180 से, यस सर। और 180 से छोटा है, कम है। कम है। यस सर। तो ऐसे तमाम एंगल जो 90 से बड़े और 180 से छोटे होंगे उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। गुड हो गया। यस सर। चलें, अब एक और एंगल बनाते हैं, उस एंगल का कलर हम रखते हैं मैरून। ठीक है, और उसका नाम हम रखते हैं जी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ए ओ जी, ये एंगल 180 से बड़ा है।
यस सर। तो ऐसे तमाम एंगल जो 180 से बड़े हो जाएंगे उनको हम लिखेंगे, उनका नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। यस सर। तो अब अच्छा, एक और मैं एंगल बनाता हूं। अगर ये ए से हम पूरी लाइन रोटेट करें और वापस ए पर लेकर आ जाएं तो उसने कितनी डिग्री मूव किया होगा? सर जी क्या? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जो एक एंगल बनाता हूं जो ए से चलता हुआ घूमता हुआ 90 से 180 से वापस जी से होता हुआ वापस ए पे आ जाए, पूरा चक्कर काट ले, उसको हम क्या बोलेंगे? 360 डिग्री। 360 कंप्लीट जी, सर्कल होगा। हाँ, और उसको हम बोलते हैं फुल रोटेशन एंगल। ठीक यस है, सर, फुल रोटेशन है ना। फुल रोटेशन एंगल। अच्छा, अब यस सर। ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, ये नहीं कि नहीं पढ़ी हुई, लेकिन अब एक दफा एक तो रिवाइज हो गया, दूसरा आपने यस सर। कॉन्सेप्ट कर लिया। इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो भी हम नेक्स्ट में करेंगे। लेकिन ये टोटल एंगल होते हैं ए से लेकर वापस ए तक के दरमियान में। राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट यस एंगल, सर। ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल रोटेशन एंगल। राइट? फुल रोटेशन। इसमें यस सर। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? सर जी कंप्लीट समझ आ गई इसकी। चलें, गुड है। अच्छा, अब हम एक और टर्म समझते हैं। जो दो एंगल साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, जैसे मैं फिल करता हूं, एक एंगल बनता यस है सर। ई और जी के दरमियान में, एक एंगल बनता है ए और जी के दरमियान में। तो ये दो एंगल जुड़े हुए हैं। तो जब भी दो एंगल आपस में जुड़े हों तो उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल। यस। अच्छा, अब एक एंगल है हमारे पास डी और ई के दरमियान में। किसके दरमियान में? डी और ई के दरमियान में। मैं उसका डी और कलर ई मैं के उसका दरमियान। जी, मैं उसका कलर कर रहा हूँ ब्लू कलर का, आपको समझ आ जाएगा कौन सा कह रहा हूं मैं। ये वाला, ठीक है। यस सर। अच्छा, और एक एंगल है ए और जी के दरमियान में, जिसको मैंने पहले कलर किया था पिंक और अब मैं कर देता हूँ ब्लू। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट हैं। ठीक है, यस ऐसे ही सर। है। तो इनको हम बोलते हैं ऑपोजिट। एडजेसेंट। यस सर। ठीक है, या ऑपोजिट एंगल। इनवर्स एंगल। बस एंगल के नाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये टोटल पॉइंट हमने जो समझे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हमने समझ ली। ठीक है, लाइन होती है, लाइन के ऊपर एंगल्स बनते हैं। एंगल जी सर। क्या नाम है? एंगल हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हमेशा मूव करता है एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्ट सिमत में चलते हैं। यस ठीक है, सर। यस सर। ठीक है। तो ये टोटल आपका 360 जी एंगल सर। कंप्लीट हो गया। इसमें क्लियर है? आगे चलें? जी, आगे चलें। जी सर। चलें। अच्छा, अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कोई भी लाइन, जी सर चले ठीक है, आगे। अच्छा, कोई भी लाइन दूसरी लाइन को 90 डिग्री पे क्रॉस करे तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, हमारे पास लाइन थी ए बी लाइन थी। उस ए बी लाइन को सी डी लाइन ने 90 डिग्री पे क्रॉस किया। तो जब भी 90 डिग्री पे क्रॉस करेगी तो हम उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ये आपका बनेगा, सॉरी, जी सर। ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो हमने एक और चीज सीख ली। क्या सीखा? यस। परपेंडिकुलर। क्लियर? परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? अच्छा, यस सर। जब भी कोई यस सर। लाइन जब भी कोई लाइन विदाउट 90 एंगल, कोई भी एंगल
उस किसी लाइन को क्रॉस करेगी, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, पिंक कलर कर लेते हैं। अदर देन 90 एंगल क्रॉस करेगी उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। यस सर। ठीक है, बस ये ट्रांस। दो दो यस सर। कॉन्सेप्ट हैं। जब एक लाइन को दूसरी लाइन 90 डिग्री पे क्रॉस करे उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जब परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अलावा क्रॉस करे तो क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। गुड हो गया। अच्छा, अब इस ट्रांसवर्सल एरिया पे थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो पहले वाली चीजें आपको समझाने के लिए थी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये है 60 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ये एंगल कितना बनेगा, बता सकते हो? यस सर, ये बनेगा 120। 120। गुड। ठीक है, तो एक चीज हमें पता लग गई यस कि सर। लाइन के ऊपर जो भी एडजेसेंट एंगल होते हैं 180 लाइन के ऊपर, उन दोनों का सम क्या होता है, 180 यस होता है। सर। ठीक है। अच्छा, 180। एक और बात हमने पढ़ी थी कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, इसका मतलब है ये जो एंगल बनेगा यहां पर, ये किसके इक्वल होगा, 120। 120 के इक्वल होगा। तो हमें एक चीज ये समझ आ गई यहां से कि अगर हमें एक ट्रांसवर्सल के ऊपर एक एंगल दिया हो तो बाकी तीनों एंगल हम खुद निकाल लेते हैं, मालूम कर सकते हैं। मालूम कर सकते हैं। तो बस ये मेजर आज का जो कॉन्सेप्ट था वो ये है, इसको हम फर्दर भी डिस्कस करते हैं, चीजें करते हैं। तो ये चीजें अब आपने याद रखनी है। अच्छा, एक और फर्दर हम चीज देखते हैं। दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइन, जी, अगर दो लाइनें जा रही हैं उनके दरमियान इक्वल डिस्टेंस हो, यानी कि इक्वल फासले पर एक दूसरे से हो, इक्वल फासले में, और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे ट्रेन की आपस में नहीं मिलती। बिल्कुल, जैसे यस सर। ट्रेन की पटरी है, वो कभी भी नहीं मिल सकती आपस में। ठीक है, परपेंड वो है, यस सर। पैरेलल है। यस। अच्छा, दो पैरेलल लाइन को, पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल, फिर कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ट्रांसवर्सल क्रॉस करे तो अब देखो बहुत तरह के एंगल्स बन गए हैं। एक एंगल बना है, यस सर। चार एंगल बने हैं यहां पर, यस सर। चार एंगल बने हैं यहां पर। ठीक है। अच्छा, अब यस मैं सर। इनको कलर करता हूं और फिर फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन और समझते हैं। ये एक कलर है येलो कलर वाला, ये ऑलवेज इक्वल होगा इसके, नजर आ रहा है आपको येलो कलर? मैं ग्रीन कर देता हूँ, येलो सही नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। यस सर। ये येलो कलर होगा इसके इक्वल। ठीक है। अच्छा, ये जो यस पिंक सर। वाला है ये इसके इक्वल भी होगा और इसके इक्वल भी होगा। इसके। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि ये पिंक इसके इक्वल भी होगा, ऑपोजिट एंगल के। यस सर। ठीक है, और ये जो ग्रीन है ये इसके इक्वल यस। होगा। ठीक है, ये वाला होगा। यस। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एयरफोर्स के तो बहुत ज्यादा आता है, आर्मी के टेस्ट में कभी कभार रिपीट होता है। लेकिन एंगल से, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता आर्मी के टेस्ट में। ठीक है, कम ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक हो गया? ठीक है। जी अच्छा, सर। अच्छा जी, अब आगे चलें। जी सर। तो अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। हमने एक वर्टेक्स, अब आप बोलते जाओगे, दूसरा क्या पढ़ा था जो जो आपके जहन में है?
ये एक वर्टेक्स पड़ा था, उसके बाद एक राइट एंगल, जी, उसके बाद एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, उसके बाद एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, यस सर, फुल रोटेशन, ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल जो दोनों जुड़े हों, ठीक यस है। सर, और क्या पड़ा था? ऑपोजिट एंगल। यस, ऑपोजिट एंगल, अच्छा, एक चीज रुको यार, एक रह गई है, मैं आपको वो करवा दूं पहले। हम जरा पीछे चलते हैं क्लास में। यहाँ पर आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, अच्छा, अब मैं कुछ एंगल ड्रॉ करता हूँ ब्लैक कलर से, और फिर हम उनको डिस्कस करते हैं। ये ए और बी लाइन के दरमियान, और बी और डी लाइन के दरमियान, यस सर, ठीक है। ये आपके पास दो यस सर, एंगल बन रहे हैं। तो अगर मैं ए और बी के दरमियान वाला एंगल और बी और डी के दरमियान वाला एंगल दोनों को ऐड करूं तो टोटल कितने एंगल बनेंगे? क्या बनेगा? 90 डिग्री का 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा। गुड। तो याद रखो, ऐसे कोई भी दो एंगल जो मिलके क्या बनाते हो, 90 डिग्री, उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री। 90 डिग्री, उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यस सर, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। जो सम में एंगल, ब्रैकेट में लिखता हूं, जो सम बनाते हो यस 90, सर, 90 का, ठीक हो गया। अच्छा, यस सर, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं ड्रॉ कर लेता हूं, रेड कलर का एंगल ड्रॉ कर रहा हूं ए और डी के दरमियान, ए और डी के दरमियान, और दूसरा एंगल मैं ड्रॉ कर रहा बी हूं के डी और ई के दरमियान। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बी जो के दरमियान ए ओ डी जो एंगल है, और डी ओ ई एंगल है, ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 180 डिग्री, 180। तो कोई भी ऐसे एंगल जो मिलकर बनाएंगे 180, उसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, यस सर, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा, ये अभी तो यस मैंने सर, ए उस पर ड्रॉ किया ना, ये देखो, अगर मैं एक जी से ऑपोजिट लाइन ड्रॉ करूं तो ये यहां भी, ये कहीं भी ड्रॉ सकते हैं। बस ये असूल याद रखो, जब भी कोई दो एंगल मिलकर 180 का एंगल बना रहे हो तो हम उसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इनिशियल के एग्जाम में। एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन टफ जरूर आते हैं, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज एंगल से रिलेटेड इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा आपके, ना एयरफोर्स, ना नेवी, ना आर्मी, ठीक है। यस, अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने अक्सर ग्राफ देखा होगा, उसके ऊपर क्वाड्रेंट बने होते हैं। अभी हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो देखते हैं। यस ग्राफ सर, होता फोर है, ग्राफ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है। यस सर, अच्छा, इसकी ये जो होती है इसको हम कहते हैं वाई, वाई एक्सिस। इसको हम यस सर, कहते हैं वाई नेगेटिव। नेगेटिव, यस सर, इसको हम कहते हैं एक्स। एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स, ऐसे ही है। नेगेटिव एक्स, अच्छा, जो सेंटर यस पॉइंट, सर, चलें, जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं जीरो। ये आपका जीरो है, ओरिजिन, ओरिजिन, ओ से ओरिजिन, यस ठीक है। सर, अच्छा, ये डॉट लगे होते हैं 1 यस सर, 2 3 4, 1 2 3, ये एस्टिमेशन से लगा रहा हूँ, थोड़ा आगे नीचे हो सकते हैं, ठीक है। 1 यस सर, 2 3 4। तो कोई भी पॉइंट अगर मैं यहां पर ये पॉइंट लूं, ये रहा पॉइंट मैंने लगाया, तो ये क्या बनता है पॉइंट? अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, सर ये एक्स और वाई के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
हाँ वो तो नहीं, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, ये देखो कोऑर्डिनेट बने हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा हुआ यस आता है, सर, और हम लिखते ये कैसे हैं फर्स्ट इसको। क्वाड्रेंट में। जी, हम इसको, एक्स क्या है, यस, एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स है 2, 2, और वाई क्या है, 3। नहीं दोबारा देखो, 4 है, वो थोड़ा सा मेरी एस्टिमेशन थोड़ी सी गलत हुई हुई है, लेकिन वो 4.4 बनता है, ठीक है, क्लियर है। सर ये एक्स एक्सिस पर 2 आ रहा है और वाई पर कैसे सर जी 4 आ गया, इसकी नहीं समझ लगी। नहीं नहीं, वो जो मैंने डॉट लगाए हैं ना नंबर्स के, वो थोड़े से मैंने करीब करीब लगा दिए हैं, मैं लिख यस सर देता जी, हूँ, ठीक है, समझ लग ठीक, गई। हाँ वो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी है, बाकी हो जाए। तो कभी भी जब एक्सेस लिखने होते हैं किसी पॉइंट के, तो कोऑर्डिनेट के ऊपर हम ऐसे पॉइंट के एक्सेस लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक पॉइंट और बनाता यस, हूं, यहां पर ये 1, 2, 3, अब अगर पॉइंट ये है, ये वाला, तो उसके क्या एक्सेस होंगे, 2 2 पॉइंट्स होंगे, पहले 2 पहले एक्स पर और 2 वाई पर। पहले हम लिखेंगे एक्स, तो एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव एक्स है, नो, एक्स नेगेटिव है। तो -2 आ जाएगा, और वाई क्या है, यस सर, ये भी नेगेटिव है, और कितना है नेगेटिव, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक, -2। गुड। तो ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीकेकार है, माइंड में आपके ये कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अच्छा, इन कोऑर्डिनेट के नाम होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एग्जाम में बड़ा ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखना, जो क्वाड्रेंट आपका एक्स और वाई पॉजिटिव में होता है, ये वाला, यस सर, रुको यार, ये वाला पार्ट, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक यस है, सर, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं यस सर, फोर्थ क्वाड्रेंट, यस सर, और इस ग्रीन वाले को बोलते हैं, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, इस ग्रीन वाले को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, मैं अब एक यहां लिखूंगा नंबर, आपने मुझे उसका जवाब देना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट की फिगर है, ठीक है, यस सर, बताओ ये कौन से सर क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यस सर, बहुत दफा रिपीट लिखा होता है, 3 और 3, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 3 और 3, यस, फर्स्ट में। फर्स्ट में। और अगर मैं बोलूं -3 + 6, सर ये आएगा -3 + 6, सर फोर्थ में। -3 + 6, -3 + 6 फोर्थ में सर। फोर्थ में तो वाई नेगेटिव होता है, सॉरी सॉरी सर, -3 और +6 सर ये सेकंड में आएगा। सेकंड में आएगा, ठीक है। तो बस ये आप नोट कर लें, यस सर, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ताकि हाईलाइट हो जाए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है, और दिस इज 4 क्वाड्रेंट, ओ ठीक है। तो बस ये आज के कॉन्सेप्ट यस सर, इनफ है ये, ठीक है, इससे ज्यादा हजम नहीं करता दिमाग, यस ठीक सर, है। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अभी थोड़ी देर में ग्रुप में डाल जी दूंगा, सर, आपने दोबारा वो देख, लेकिन आपने एक काम लाजमी करना है, पेन और पेज लेना है, ये जो जो तस्वीरें मैंने ड्रॉ की है ना, यस सर, ये सारी आपने खुद ड्रॉ करके यस सर, समझना है कि अच्छा ये एक्यूट है, ये राइट है, ये ऑब्ट्यूज है, ये रिफ्लेक्स है, ये कम्प्लीमेंट्री बन गया, ये सप्लीमेंट्री बन गया, यस सर, ये ट्रांसवर्सल है, ये प्रोपोर्शनल है, जी सर, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यस ये सर, आज जिंदगी में इंशाल्लाह अगर आपने प्रैक्टिस कर ली क्लास के बाद, तो ये सारी उम्र आपको एंगल और ये क्वाड्रेंट शॉर्डेंट नहीं भूलेगा, ठीक है। यस सर, अब ये वैसे हमें ना ये 6th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, लेकिन हमें 12वीं तक सब भूल जाता है, ऐसे ही होता है ना, जी क्योंकि उस वक्त हमने पढ़ा था एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं पढ़ा था,
तो अभी आप कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट बनाओ, इनिशियल आपका इजीली पास हो यस जाएगा। सर। अब कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है इस जी टॉपिक से सर। रिलेटेड, या वैसे तो पूछ सकते हो। सर जो इस टेस्ट सिस्टम कैसे चलेंगे, टेस्ट कैसे होगा सर यहाँ पे? टेस्ट भी मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उसमें आप टेस्ट दो, आपको अंदाजा हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल वैसे ही सिस्टम है यस जैसा सर। आपको सिलेक्शन सेंटर में मिलेगा। तो आप टेस्ट जो टॉपिक पढ़ा जी करेंगे, सर, थैंक्स। उनके टेस्ट आपके स्टार्ट होंगे 2 वीक्स बाद। लेकिन मैं आपको आज एक टेस्ट दे देता हूँ समझने के लिए कि कैसे होता है, जी। ठीक है। लेकिन हमारे फिर 2 हफ्ते के बाद रेगुलर टेस्ट जी हुआ, सर। ठीक है। वो टेस्ट आपको भी मुझसे अभी ना सर व्हाट्सएप जो आप करके। कह रहे हैं ग्रीन। जी 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 जी, बोलो बोलो जी बोलो। सर। जी बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर जी मैं पूछ रहा हूँ, जो सर जो आपने क्या कहा है कि ग्रीन ग्रुप है जहाँ पर और भी लड़के पढ़ते हैं सर, उसमें भी प्लीज ऐड कर दे मेरा नंबर। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है, उनकी क्लास नॉर्मली असल में उनकी थैंक यू क्लास सर। होती है वीक में 3 दिन। आप लोगों की 5 दिन हुआ करेगी, मंडे से फ्राइडे। जी। उनकी वीक में 3 दिन होती है, तो मैं आपको ऐड कर यस देता सर। हूँ, तो वहां से भी आप क्लासेस लेते रहे, कोई मसला नहीं। ठीक है, जी सर। बाकी चीजें मैं चलो अभी ग्रुप में आपसे शेयर करता रहूंगा, ठीक है। और फीस जो है वो आपने सबमिट करानी हुई थैंक तो फिर मुझे इजी पैसा के थ्रू आप सबमिट करा दीजिएगा, ठीक। थैंक यू सर, इंशाल्लाह सर मैं करा दूंगा। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक। अल्लाह हाफिज।